नमस्कार दोस्तों। भारत भारती के अतीत खंड के दूसरे भाग में हम सुनेंगे 5 टॉपिक। भारत की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श और आर्य स्त्रियां। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक, भारतवर्ष की श्रेष्ठता। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों में से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन। भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खरे। हमारा उद्भव, शुभ शांति में शोभा जहाँ भवबंधनों को खोलती। हिलमिल मृगों से खेल करती सिंहनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव वहाँ। हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे। उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुव धीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था। अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उनके उपदेश शांतिकारक थे, निवारक शोक के। सब लोग उनका भक्त था, वे सीते लोक के। लखते न अध की ओर थे वे, अध न लखता था उन्हें। वे धर्म को रखते सदा थे, धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से ही कर्म का थे, नाश करना जानते। करते वही थे जिसे कर्तव्य वे थे मानते। वे सजग रहते थे सदा दुखपूर्ण तृष्णा भ्रांति से। जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे। हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंधि से इंद्रिय मधुपगन थे हिले। सद्भाव सरजीवर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था। उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे इस नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति सुखारासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनोहर मीन थे। उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को असंभव है नापना। कि दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार मानो रुक गया। वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया। मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं। वे किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कही। वे मेदनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा। पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। वे सत्व गुण संभ्रांस से तमताप खोते थे सदा। निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा।
वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। नेक्स्ट पार्ट, हमारे आदर्श। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर है हुए, सत्कार्य भूषण आर्यगण जितने यहाँ पर है हुए। है रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सतम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुण गान गायक थे यहाँ, पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सूत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा करे, है कौन जो उन पूर्वजों की सील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, जो बिक गए चंडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां, शिव हरिश्चंद्र दधीची से रहे दानी यहाँ। सतपुत्र पुरुष थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लौ तथा अभिमन्यु संबालक हुए। भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धारा सी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता। है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, वर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ। पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यो कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसमें अमल आभास में। अगला खंड है आर्य स्त्रियां। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देविया थी भी हमारी देविया थी सर्वथा। था अत्रि अनुसुईया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक योग जो उनमें सदा देती न वे। तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनियां सुकुमारियां, तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नरवरों की नारियां। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नववधू के सूत विरह सब कृत किया। द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, विदुला सुमित्रा और कुंती तुल्य माताएं रही। बदली न जो अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया, मुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया। सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमती यहीं। मुंदे रही दोनों नयन आमरण गंधारी जहाँ, पति संग दमयंती स्वयं वन वन फिरती मारी जहाँ। यो ही जहाँ की नारियों ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर इसने जो दिव्य बल उनको दिया। अब लाजनों का आत्मबल संसार में वह था नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या रवि उदय भी रुक गया। जब क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ नीरा।
धन्यवाद।